तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज ये जो रिव्यू है ये पूरा एक तरफा होने वाला है। अच्छा, पहले तुम्हें एक बात बता दूं, जो इसका मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था, स्विस अरेबिया सोल ऑफ बाली एंड क्लब द न्यू ब्लिंग का, ये मैं ऑलरेडी शूट कर चुका था पहले, 1 या 2 दिन पहले समथिंग अराउंड। एंड वो वीडियो मैंने बिल्कुल आखिरी में लगा रखा है इस कंप्लीट वीडियो के एंड में, तो वो ज़रूर देख लेना। तो मैंने जैसा बोला कि आज का वीडियो एक तरफा होने वाला है और मैं तुम्हें रीज़न समझाता हूँ। अब फ्रैंकली स्पीकिंग ये चीज़ आउट करना बहुत ज़रूरी है और तुम लोग भी ये नोटिस करना कि मैंने अभी रिसेंटली ये जो अरमाफ क्लब द न्यू ब्लिंग है, इसके मैंने बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स हैं, इनके मैंने बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस वगैरह देखे। आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड बिकॉज नो बडी वॉज नोइंग अबाउट द नोट्स। नोट्स क्या दिए हुए हैं? फ्लावर प्रिज्म, स्टार डस्ट, वेलवेट वुड्स। आई हैव बीन फॉर अ डेकेड इन दिस फ्रेग्रेंस गेम, ऑल्दो मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, बट इतना समझ में आता है कि मेरे को फ्लावर प्रिज्म नहीं समझ में आता, स्टार डस्ट क्या होता है नहीं समझ में आता, वेलवेट वुड समझ में नहीं आता। एंड आई एम नॉट बैशिंग, आई एम जस्ट आस्किंग समथिंग। सुनना, पूरी बात ध्यान से सुनना, तुम समझोगे मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो वो रिव्यूज़ अगर तुम देख के लेते हो इस अरमाफ क्लब द न्यू ब्लिंग को, या फिर तुम्हारा मन करता है कि चलो तुम फ्रेग्रेंटिका चले जाते हो एंड फ्रेग्रेंटिका देख कर तुम लेते हो इस पर्टिकुलर परफ्यूम को, एंड इट इज कॉस्टिंग एट मिनिमम 4000। मैंने 4000 का लिया है, 5000 रुपए तक ये बिक रहा है अरमाफ क्लब द न्यू ब्लिंग। एंड जितनी खूबसूरत ये बॉटल है ना, कोई भी देखेगा दीवाना हो जाएगा और पहले दिन इसको खरीद के ले आएगा। ये इतनी शानदार बॉटल है, लेकिन क्या ये वर्थ इट है तुम्हारे लिए या नहीं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अरमाफ क्लब द न्यू ब्लिंग को लेके है, वॉट एवर कॉन्टेंट दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज कंप्लीटली रॉन्ग। चाहे फिर वो फ्रेग्रेंटिका ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो यूट्यूब वीडियोज ही क्यों ना हो। एंड बिकॉज आई हैव स्पेंट माई हार्ड अर्नड मनी, अपने जेब से पैसा लगाया है, मैं तुम्हें ये प्राउडली बोल सकता हूं कि मैं किसी से भी एग्री नहीं करता जिसने भी इसके बारे में जो भी बोल रखा है। समझाता हूं तुम्हें रीजन। देखो, एक मैंने रिव्यू ये पढ़ा, आओ एक बार स्क्रीन पे आओ। सेंटेड किटी ने फ्रेग्रेंटिका पे ये रिव्यू डाला हुआ है। इट इज फैंटास्टिक टू सी हाउ पीपल आर सो बायस्ड एंड मिसलीडिंग व्हेन दे डोंट इवन हैव द प्रोडक्ट इन हैंड। प्लीज लेट्स कीप इट रियल एंड लीव रियल रिव्यूज। आई गॉट माई हैंड्स ऑन क्लब द न्यू ब्लिंग एंड बॉय इट इज रिफ्रेशिंग एंड आर्टिस्टिक पीस ऑफ वर्क। इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रेग्रेंस क्या है, एंड दैट इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। आज अभी इस वीडियो के बाद तुम कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल के देखना, एंड दे ऑल आर कंफ्यूज्ड अबाउट नोट्स। नो बडी नोज वॉट इट इज, मतलब वो बोल भी क्या रहे होंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एंड ध्यान से उनके चेहरे को देखना, यू विल अंडरस्टैंड कि सारे रिएक्शन ना बहुत ही फेक हैं या तो बनावटी हैं। ये तुम्हें दिख जाएगा, जो मुझे दिखा मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब इन्होंने यहां पे आगे क्या लिखा, द बॉटल इन इटसेल्फ इज समथिंग ऑफ अ स्टेटमेंट पीस, हैव क्रिस्टल कट, हैवी कैप। सी, मैंने ज्यादा साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ी, लेकिन इतना मुझे समझ में आता है कि एज सुन एज यू स्टार्ट डिफेंडिंग समथिंग, तुम उसकी उन चीजों के बारे में बात करते हो जो तुम्हें पहले इंप्रेशन में दिखी है या समझ में आई है। अगर फ्रेग्रेंस अच्छी होती है तो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट द फ्रेग्रेंस, नॉट अबाउट ये जो ऊपर का तामझाम है। तो अगेन अ बायस्ड एंड फेक रिव्यू, नंबर 1। नंबर 2 आता हूं, नेक्स्ट देखना, यहां पे मैं तुम्हें बड़ा शानदार चीज दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से फ्रेग्रेंटिका पे ये बायस्ड रिव्यू है। यहां पे देखना, it slowly dries down. It reminds me of a sweet mossy woods of Club de Nuit Precious, Aventus Absolute. इनको स्टार्ट हो जाता है अपीयर होना टेंगी नोट्स के साथ। एंड फिर इन्होंने और बोला है कि इट ड्राइज डाउन फर्दर विद अ डीप एम्बरी वुडी स्लाइटली स्मोकी ड्राई डाउन रेमिसेंट ऑफ ब्लू दे शनल। पता नहीं इन्होंने कौन सा माल फूका था, उसके बाद इन्हें लगा था कि इट इज ड्राइंग डाउन टू सीडेनिम प्रेशियस, एवेंटस एब्सोल्यूट एंड ब्लू दे शनल, बिकॉज इट डजंट इवन मेक सेंस जो इन्होंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है। तो ये दूसरा फेक कमेंट। एंड देन कम्स द यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, मैं वो सब बैश करने नहीं आया, मैं तुम्हें रियलिटी चेक देने आया हूं कि मुझे कैसा लगा क्लब द न्यू ब्लिंग, राइट? तुम्हें मेरे से जानना है। अगर तुम्हें कुछ फ्रेग्रेंसेस से वो प्रॉब्लम है कि वो हेडेक इंड्यूसिंग होती है, दिस विल बी द वन। अब अगर तुम्हें इसका पहला इंप्रेशन बनाना हो, द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन जो मुझे मिक्स्ड मिला है, यस इट हैज दो सिट्रसेस। शुरुआत में हल्के से सिट्रसेस फील होते हैं, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ये शुरू हो जाती है ट्रांसफॉर्म होना
जब हम किसी पार्क में घूम रहे होते हैं और आसपास वो जो मेहंदी के पेड़ लगे होते हैं, लाइन से क्यारियां बनी होती हैं, मेहंदी के पेड़ लगे होते हैं, या वो समझ में नहीं आता, तो ठंडी के मौसम में जब तुम बाजार में जाते हो मेथी भाजी खरीदने, एंड व्हेन यू बाय दैट मेथी एंड भाजी, वो मेथी एंड भाजी जो तुम्हें लगेगी शुरुआत में, वो मेथी एंड भाजी वहाँ मतलब वहाँ पे इतनी सारी रखी होगी, उस पर पानी छिड़क के रखा होगा मेथी भाजी पे, और जब वो तुम्हें उठा के पन्नी में देंगे, द फर्स्ट स्निफ दैट यू विल हैव ऑफ मेथी एंड भाजी, दिस इज दैट मेथी एंड भाजी. नाउ एम आई बैशिंग इट? एब्सोल्युटली नॉट. इज इट अ वर्क ऑफ आर्ट? एब्सोल्युटली यस. मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि ये वर्क ऑफ आर्ट नहीं है. इट इज वर्क ऑफ आर्ट, बट इट इज नॉट अ मास प्लीजर. इट्स नॉट समथिंग कि कोई एक कॉमन बंदा जो मिडिल ईस्टर्न पे पैसा इसलिए खर्च करता है बिकॉज ही इज नॉट हैविंग दैट क्रेजी बजट ऑफ गोइंग टू डिजाइनर्स एंड नीश फ्रेग्रेंसेस, वो इस पे 4,500-5,000 रुपए खर्च कर रहा है, और ही इज एक्सपेक्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स, ही इज एक्सपेक्टिंग लोग नोटिस करें, तो इसके अंदर वो फैक्टर 2 आउट ऑफ 10 है. फिर नीश फैक्टर पे आते हैं कि क्या ये आर्टिस्टिक वर्क है, जो वर्क ऑफ आर्ट की बात करते हैं. यस, आई गिव इट ए 6 आउट ऑफ 10 फॉर दिस, बिकॉज अगेन द प्रॉब्लम इज इट गेट्स सिंथेटिक, हेडेक इंड्यूसिंग ये हो जाता है. नंबर 3 पॉइंट, ये जो इन्होंने लास्ट में वेनिला और वेलवेट वुड बोला हुआ है, देर इज नथिंग लाइक दैट. और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज देर इज नॉट मच ऑफ अ ट्रांजिशन. इसका जितना भी ट्रांजिशन होना होता है, इट हैपन्स इन फर्स्ट 30 सेकेंड्स, और वो 30 सेकेंड्स के बाद इट बिकम्स सो लिनियर, एंड नोज ब्लाइंड भी क्योंकि आप नहीं हो रहे हो, इट विल बिकम हेडेक इंड्यूसिंग आफ्टर मे बी एन आवर और सो. घंटे भर बाद तुम्हें यह हेडेक इंड्यूसिंग लगने लगेगा. डज इट प्रोजेक्ट? एब्सोल्युटली यस. ये 3-3 फीट तक प्रोजेक्ट कर रहा है. डज इट लास्ट? यस, इट लास्ट अप टू 8-10 आवर्स. ये अभी लास्ट कर रहा है जो इनिशियल इंप्रेशन है. बट डज इट मेक अ गुड कंटेंडर टू बाय? नहीं. ये कब बहुत अच्छा रहेगा? जब ये मुझे 3,200 3,300 तक मिल जाए, एंड देन इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस. अब देखो यार, हेडेक इंड्यूसिंग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये नई फ्रेग्रेंस है, सो थोड़े मार्क्स मैं वहां पे इसको देता हूं कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम बाद ये अच्छा लगने लगेगा. लेकिन मेरे को इनिशियल इंप्रेशन क्यों देना था? बिकॉज जितनी खूबसूरत ये बॉटल है और जितना इसको लाइमलाइट में यूट्यूब पे लाया गया है, विच इज ओके, आई एम ऑल इन फॉर मार्केटिंग, आई एम ऑल इन फॉर यूट्यूबर्स गोइंग टू द इवेंट एंड प्रमोटिंग इट. आई एम वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है एंड यूट्यूबर्स को ये मौका मिल रहा है. लेकिन अगर ये कॉमन पर्सन के हाथ में आएगा, जिसने अरमाफ से सीड इन प्योर परफा खरीद के रखा हुआ है, क्रीड एवेंटिस डीएनए खरीद के रखा हुआ है, यू विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड. ये डीएनए 30 साल से ऊपर के लोगों का है, 30 साल से नीचे का नहीं है. अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि अगर आप 30 साल से नीचे के हो, आप इसको ब्लिंक को खरीदोगे एंड यू विल एंजॉय इट, होगा. बट दैट रेशियो विल बी आउट ऑफ 100%, हार्डली 7 to 8% लोग ऐसे होंगे. बाकियों को ये समझ में नहीं आएगा. रीजन, क्योंकि ऐसा लगता है दैट समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम द डीएनए. कुछ ऐसा एक सपोर्टिव स्वीटनेस वगैरह जो है, वो ऐसी मिसिंग है, जो अगर होती तो ज्यादा सेंस बनाती इसके साथ मिलके. तो फाइनल वर्डिक्ट मेरे लिए तो नो है. मैं मना करूंगा लेने के लिए. डजंट मैटर ये अभी कितनी भी चीप हो जाए. इसका डीकैन ट्राई किए बिना इसको ले मत लेना. बिल्कुल तुम डीकैन ट्राई करो, हो सकता है तुम्हें ये पसंद आ जाए, लेकिन मेरे को इसकी लिनियरिटी जो है, जो भी लिनियर ट्रांजिशन है इसका, एक एक लिनियर फ्रेग्रेंस चली जा रही है, दैट इज नॉट फॉर मी वाला सीन है. तो दिस इज अरमाफ का क्लब दे न्यू ब्लिंग. आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड. मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ लिया था, एंड आई सीरियसली वॉन्ट अरमाफ टू गेट बैक इन टू द गेम, एंड आई वॉन्ट देम टू लॉन्च सॉलिड फ्रेग्रेंसेज. काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अरमाफ का कुछ भी क्यों नहीं रखा हुआ है वहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच एक्साइटेड. इवन जो ओम्ब्रे डियोर आया हुआ है, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट कि मैं उसको रखूँ या नहीं रखूँ, वेदर इट इज़ मास प्लीजर ऑन दैट लेवल और नॉट, तब मैं जाके रखूँ. तो अरमाफ आई एम नॉट गेटिंग कि ये क्या चल रहा है. मेरे ओपिनियन में इट इज़ स्टिल नॉट वर्थ बाइंग. लेट्स कम टू सोल ऑफ बाली. एक बार स्क्रीन पे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं. मैंने ये चार्ट बनाया है अरमाफ क्लब दे न्यू ब्लिंग के लिए और स्विस अरेबिया के लिए. अब लेमन कौन होता है जिसको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एंड जनरल जितने भी भाई लोग मेरे देखते हैं, यू आर हैविंग अ बेसिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, राइट. इवन फॉर दैट सेक मैं भी यही बोलूँगा, क्योंकि मैंने नीश इतना ज़्यादा जाके ट्राई नहीं किया. मैं अपने आप को इन दो के बीच ही रखता हूँ. मैं ऑफेंसिव एक्सपर्ट कभी नहीं बनता. मैं समझाता हूँ ना, लेमन मतलब बिल्कुल बेसिक डेली लाइफ वाला बंदा जो भी फ्रेग्रेंसेस सीख रहा है, जिसको आगे क्यूरोसिटी है जानने की, और
जो जैसे ही स्निफ करता है उसका सबसे पहला ख्याल कहाँ जाता है, अरे यार ये तो मुझे ना मेथी भाजी की जो दुकान है, मतलब मेथी भाजी का जो ठेला लगा है, क्लब दे न्यू ब्लिंग, मेरे को वैसा लग रहा है। जो फ्रेग्रेंस को क्लब दे न्यू ब्लिंग को अब डिग करने लगेगा, मतलब जो उसको समझने लगेगा, ठीक है, वो क्या कहेगा उसकी भी बात बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ पे मैं उठाता हूँ और मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। ये तो मेथी भाजी ठेला हो गया। अब जो फ्रेग्रेंस को डिग करने लगेगा वो क्या करेगा, इवन मैं तुम्हें यहां पे एक चीज बता दूं, इफ यू आर अ लवर ऑफ वेट एवर एज वेल, खस के अगर तुम बहुत ही शौकीन भी हो तो भी तुम्हें ये सीरियसली प्रॉब्लम लगेगा, बिकॉज इसके अंदर एक मेटेलिक नोट है विच इज क्रेजी हेडेक इंड्यूसिंग, मतलब वो चुभता है। एंड ऐसे सूंघने में नहीं चुभता है वो, जब उसकी विफ्स आती रहती है तो चुभता है। तो डिगिंग द फ्रेग्रेंस जब तुम करने लगोगे, मतलब डिगिंग द फ्रेग्रेंस का मतलब, ओके तुम्हारा लेमन पीरियड निकल गया, 10-15 दिन का पीरियड निकल गया, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फ्रेग्रेंस, ये कंफ्यूजन तब भी क्रिएट करके रखेगा, यू विल नॉट बी 100% श्योर अबाउट कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है। और जो ऑफेंसिव एक्सपर्ट्स हैं वो ये फ्रेग्रेंस कभी नहीं खरीदने वाले, ये तुम लिखवा के ले लो। आई कैन गारंटी यू कि ये ऑफेंसिव एक्सपर्ट वाले दे विल नेवर बाय दिस। और इसलिए मैंने बोला कि इसको तुम कंप्लीटली क्या करो, अवॉइड करो। चलो अब मैं आता हूं स्विस अरेबिया पे, ठीक है, ये वाले पे, यानी इसके बारे में अपन बात करेंगे, सोल ऑफ बाली। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी मैं अपने लेमन भाइयों को समझाऊंगा, ठीक है। अब जब मैं लेमन भाइयों को समझाता हूं तो दिक्कत क्या होती है, जो यहाँ पे बैठे ना सबसे लास्ट में ऑफेंसिव एक्सपर्ट्स, ये आके कलेश मचाना चालू कर देते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आती तो तुम ऐसी बात क्यों करते हो। देखो आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन और मैं तुम्हें भी बताऊंगा ऑफेंसिव एक्सपर्ट्स कौन से हो गए जिनको 5-7 साल हो चुके हैं इन टू द फ्रेग्रेंस, एंड दे आर लाइक, ये बचकानी की बातें क्यों कर रहे हो, तो समझना मैं सबके बारे में बताऊंगा, लाइक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा इस वाले में। सो दिस इज स्विस अरेबिया का सोल ऑफ बाली, एंड इट इज फ्रैंकली स्पीकिंग माई करेंट फेवरेट। तो ज़रा एक बार लेमन टर्म में मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम इसको जैसे ही स्प्रे करोगे तुम्हें क्या समझ में आएगा। द मोमेंट यू विल स्प्रे, स्क्रीन पे आओ, अगर तुमने बचपन में रसना पिया है, अगर तुमने बचपन में रसना पिया है, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल रिमेंबर इज कि भाई ये है रसना। मैंने खूब बड़े बड़े गुंड होते थे पहले, जो हमारे यहाँ पे पानी जो रखा जाता था, फिल्टर्स नहीं होते थे तो हम गुंड में भर के रखते थे, गुंड होता था एक, उस गुंड के अंदर मैंने रसना का पूरा पैकेट डाल के, भतेरी शक्कर डाल के उसको खूब घुमा घुमा के सर्दियों के लिए रसना बनाया जाता था। जो 90s किड्स हैं वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये रसना जैसा लगता है, शुगरी सिरपी रसना जैसा। लेकिन तुम रसना का एक पैकेट ले आओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ग्लूकॉन डी ऑरेंज वाला ले आना, जो ग्लूकॉन डी ऑरेंज है, एग्जैक्टली ये उसका पाउडर अगर तुम खा लो, ग्लूकॉन डी का पाउडर या रसना का पाउडर तुम खा लो, यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसा इनिशियल इंप्रेशन छोड़ता है। आई नो इट हैज़ मैंगो एंड ये और वो, उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें समझा तो रहा हूं मैं, तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें पहली ओपनिंग इससे रिलेटेबल नहीं लिखी तो तुम मुझे बताना, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल इंप्रेशन जो ऑन द स्पॉट तुम्हें लगने वाला है। तो क्या भाई, मेरे को ये देख के ना लिटरली लग गया, जरा देखो, जरा इधर आओ स्क्रीन पे। मैंने ये देखा ना ग्लास में भरा हुआ रसना, तो मैं नहीं पता 2-3 पैकेट आते थे रसना के, उनको मिला के बनाया जाता था, मेरे मुंह में पानी तक आ गया। द काइंड ऑफ शुगरीनेस, एक हल्का सा खटास भी रहता था और एक रसना का एक वो मैंगो फ्लेवर रहता था। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन जब तक तुम इसको ट्राई ना कर लो। एंड ये कोई भी लिक्विड जूस में मिलेगा ही नहीं, इसको तुम्हें पाउडर यानी पाउडर डाल के, शक्कर डाल के उसको जब तक तुम बनाओगे नहीं, ये फ्लेवर आ ही नहीं सकता। इट इज़ दैट काइंड ऑफ मैंगो नोट दैट इज बीइंग यूज्ड इन हेयर। तो ये रसना का ऑरेंज जूस ऐसा है। अब ये मैं किसके लिए बात कर रहा था, जो मेरे लेमन भाई हैं, जो मेरे से चाहते हैं कि आशीष भाई आप सिंपल तरीके से समझाओ। और अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे समझाते रहूं तो कमेंट जरूर कर देना, है ना, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे बताओ। तो ये हो गई पहली चीज। अब बात यहीं खत्म हो जाती तो अच्छा नहीं होता। अब दिक्कत क्या है कि जब तुम इस फ्रेग्रेंस को डिग करने लगोगे, दैट मीन्स यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। नाउ दिस 100 ml विल कॉस्ट यू अराउंड 4,500 रुपीज, 4,500 टू 4,800 रुपीज, इससे ज़्यादा इसका पैसा मत देना। अभी इंडिया में नई नई है तो ये महंगी है। The moment you will start digging this fragrance, you will start understanding that it is a very sweet fragrance. मतलब
इट हैज़ दैट नोट ऑफ फ्रूटीनेस, वही वो पॉपिंस वाला जो डीएनए है, बट वेरी एक्सपर्टली मेड, वेरी मेच्योरली मेड। ये सिंथेटिक, देखो नोट सिंथेटिक ही होते हैं मैक्सिमम, बट ये सिंथेटिक होते हुए भी बहुत हाई एंड सिंथेटिक लगता है, जहां पे इट फील्स वेरी गुड। जो मुझे ब्लिंक से प्रॉब्लम है, ये मेटेलिक हेडेक इंड्यूसिंग है, जो कि लगता है कि चीप सिंथेटिक है, इट फील्स चीप, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं अगर 4,500 दे रहा हूं एवरेज जो ब्लिंक का रेट चल रहा है, एंड इट इज स्टिल हेडेक इंड्यूसिंग, बिकॉज वो ऐसा सिंथेटिक लग रहा है कि वो सर पे चढ़ जाएगा, तो दैट मीन्स द जूस क्वालिटी इज पुअर। ये मेरा प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि इसको मार्जिन बनाने के लिए या एक्स्ट्रा मनी, पैसा कमाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं अरमाफ क्लब देनी ब्लिंक को। बट दिस सोल ऑफ बाली, still being synthetic, it feels very good. मतलब it's very subtle to your nose. The only thing is you have to love sweet fragrances. और ऐसा मुझे लगता है कि सोल ऑफ बाली या तो वो लड़के जो 24 एज एंड बिलो हैं उन पे बहुत अच्छा लगेगा, या ये लड़कियों पे बहुत अच्छा लगेगा। यही मैं बोलना चाह रहा था। तो अगेन दिस डजंट मेक सेंस। अगर तुम 24 एंड अबव के हो, इट विल नॉट सूट योर पर्सनैलिटी। मेरे को सब पता है कि जेंडरलेस होते हैं, जेंडर फ्लूइड होती हैं फ्रेग्रेंसेज, एज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। भाई मेरी बात समझो, भारत है, यहाँ पे लोग जजमेंटल होते हैं, एंड इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 28 वियरिंग दिस, इट विल नॉट सूट यू एट ऑल। तो अगर तुम 24 साल और उससे कम के हो, बबली नेचर के हो, तुम इसको वेयर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी जो ओवर पावरिंग स्वीटनेस है, वो एक प्रॉब्लम बन सकती है अगर तुम्हें स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है। क्या ये लास्ट करती है? एब्सोल्युटली। 8 घंटे की फ्रेग्रेंस है, प्रोजेक्शन 3-3 फीट तक है, 2 से 2.5 घंटे तक आराम से प्रोजेक्ट करती है, विंटर की फ्रेग्रेंस है। बट ऐसा मुझे लगता है कि इस ब्रैकेट में इससे भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेज आ रही हैं दैट आर मोर मैनली, एज सिंपल एज इट इज़। ये बहुत ही फेमिनिन साइड चली जाती है, फीमेल्स पे बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो नहीं बोलूँगा कि ये लड़कों को खरीदनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें क्या खरीदनी चाहिए, ताकि मैं इस वीडियो को एंड कर सकूँ। सो दिस इज सोल ऑफ बाली फॉर यू, माई रिव्यू। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। This is overall Armaf Club de Nuit Bling is 5.5 maximum out of 10. This is 5.5 out of 10. This Soul of Bali will be 6.5 out of 10 in terms of everything. मैं सब मिला के चल रहा हूँ, वर्सेटैलिटी, एज, जेंडर, फनाडिम का सब मिला के, दैट विल बी 6.5 आउट ऑफ 10. दैट्स इट। सो ये 5.5, ये 6.5, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड मैं दोनों को ही बोलूंगा होल्ड करो, मत लो। इट्स बेटर कि तुम इनके डीकेंट ले लो, दैट इज अ फार बेटर ऑप्शन। बट स्टिल क्वालिटी वाइज इट इज फार मोर प्रीमियम देन क्लब दे न्यू ब्लिंग। अब तुम बोलोगे यार आशीष भाई अगर सेम बजट है तो मैं क्या करूं? बहुत ही हम्बल होके और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं तुम्हें ये बोलूंगा, इंडिया में कुछ ऐसे हाउसेस हैं दोज हु आर डूइंग गुड, एंड इनकी फ्रेग्रेंस मैं पहले आज से 4-5 महीने पहले खरीद चुका था, इवन शायद 6 महीने भी हो चुके होंगे। द ओनली रीज़न आई नेवर फीचर्ड बिकॉज इट इज़ वे मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर इंडियन हाउस, इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया। बट इसके बारे में मैं अपने इंडियन चैनल जो है फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया, उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो आ जाना, इस वीडियो के बाद फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे वो वीडियो आएगा जिसमें मैं इसके बारे में बात करूंगा और बताऊंगा ये कौन सा फ्रेग्रेंस है। सो दिस फ्रेग्रेंस इज अवेलेबल ऑन पार्कोस एज वेल, एंड दिस इज अवेलेबल फॉर 3800 रुपीज 100 ml। इट्स अ ब्लू काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, पूरी बताऊंगा वहां पे बात, बट इट लास्ट, इट प्रोजेक्ट्स गुड, एंड द ब्लेंड क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट, इज फार बेटर देन दीज टू। इनसे कहीं गुना अच्छी है, कहीं गुना वर्सेटाइल है, एंड इट्स एन अमेजिंग सेंट। तो ये इनका सब्सटीट्यूट है। आ जाओ, मिलता हूँ फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा प्यार दिखा देना। वहाँ पे मैं तुम्हें इसके बारे में, और आज वहाँ पे मैं अपनी शेल्फ ऑफ फेम अनाउंस करने वाला हूँ कि इंडियन हाउसेस कौन से रहेंगे जो फ्रेग्रेंटिक्स के शेल्फ ऑफ फेम में वहाँ बैठेंगे, द इंडियन हाउसेस। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये जो मेरी क्लिप है इनिशियल इंप्रेशन वाली, वो देखते हुए जाना। ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले शूट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास स्विस अरेबिया का सोल ऑफ बाली भी आ गया था, एंड लकीली मेरे पास अरमाफ का ब्लिंग भी आ गया था। नाउ मैं पहले क्लियर कर दूं, जैसे तुम्हें सोल ऑफ बाली जो दिख रहा होगा, ये ओपनड पीस दिख रहा होगा, रीज़न बीइंग क्योंकि मैंने इसका पार्शल लिया है, एंड दीज आर माई जस्ट फर्स्ट इंप्रेशन, इनिशियल इंप्रेशंस। लेकिन ये वीडियो डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ऑल्दो मैंने वीडियो जब स्टार्ट किया होगा तो भी बताया होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर इनटू कि अगर कुछ नया आता है
तो यू हैव टू इमीडिएटली बाय इट, राइट, कि मैं खरीद लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाइप बहुत है, यूट्यूबर्स बात बहुत कर रहे हैं. सो दिस कॉस्टेड मी 3600 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग. मैंने किसी अपने भाई से लिया है, वो सेल कर रहे थे. उन्होंने रीज़न नहीं बताया कि पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन मैंने उठा लिया. ठीक है, तो नंबर 1 ये हो गया. नंबर 2, मैं चाह रहा था कि मैं जो क्लब द न्यू ब्लिंग है उसको ओपन करके तुम्हें डायरेक्टली एक इनिशियल इंप्रेशन अपने सामने दूं. ऑल्दो इसको तो मैं फिर भी 1-2 बार स्प्रे कर चुका हूँ, बट इसका मैं इनिशियल इंप्रेशन तुम्हें देना चाहता था. रीज़न बीइंग एज सिंपल एज इट इज़, फॉरेन यूट्यूबर्स को मैं देख रहा हूँ, एंड अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें उनकी आंखों में दिख जाएगा कि some are forcefully saying it's good, some are like ओके लेवल पे, बॉर्डर लेवल पे छोड़ रहे हैं. मुझे ये जानना था रियलिटी क्या है, और उसी के कारण मैंने कहा मैं मंगवा के एक बार तो देखूंगा और तुम्हें इनिशियल इंप्रेशन दूंगा. नाउ एक चीज़, मुझे ये 4000 का पड़ा है बॉटल. द बॉटल इज रियली गुड यार. मुझे ये 4000 की बॉटल पड़ी है, एंड यू विल सी इट इन द मार्केट अराउंड 4000 से लेके 4500, कहीं कहीं पे 5000 तक बेच रहे हैं. लेकिन मुझे क्योंकि 4000 की मिल गई थी तो मैंने तुरंत इसको ऑर्डर कर दिया और मंगवा लिया. नाउ देखो, एक बार बॉटल देख लो तुम, शानदार है, क्या शानदार बॉटल दिख रही है. मतलब ब्लिंग ब्लिंग है पूरा, लिटरली बॉटल बहुत अच्छी है. मतलब इवन इफ़ आई हैव टू कीप इट फॉर कलेक्शन तो भी मैं इसको रख लूँ. एंड स्विस अरेबिया की सोल ऑफ बाली वाली भी बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब देखने में तो बहुत अच्छी है. खैर, व्हाट मैटर्स इज द फ्रेग्रेंस, और किस कैटेगरी में किसको ये पसंद आएगी. दिस इज अ हैवी मेटल कैप है ना, अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी. और मुझे लगता है कि सोल ऑफ बाली पे यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 4000 रुपीज़. इसके आसपास में काम हो जाएगा. सी, अल्कोहल ब्लास्ट तो इसमें है. अगर तुम इमीडिएटली इसको सूंघने चले जाओगे तो तुम्हें इसमें अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा. मतलब इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रीमियम फ्रेग्रेंस के बिल्कुल ऑन योर फेस वाली प्रीमियम है, लाइक नेक्स्ट लेवल प्रीमियम वाला नहीं, वो अल्कोहल ब्लास्ट है. अब ये मेरे माइंड में क्या रिफ्लेक्ट करती है, दैट इट शुड बी कंपैरेटिवली चीपर. अगर ये मुझे 3200 3300 तक मिलती तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर वैल्यू फॉर मनी है इन कंपैरिजन जो ये प्राइस डिमांड कर रहे हैं, फ्रॉम 4000 टू 4500, कहीं कहीं पे ये 5000 की भी है. अच्छा, फ्रेग्रेंस कैसी है ये, तो ये मान के चलो कि ये एक फ्रूटी नुआंस की फ्रेग्रेंस है. मिंटी विंटी छोड़ो, अभी पहले फ्रूटी नुआंस पकड़ो एकदम. ये काफी अच्छे से वेल मेड फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, एक चीज तो. और उसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर ग्रीन हर्बलनेस है, मतलब जैसे किसी हरी पत्ती को तुम तुरंत क्रश करते हो, खासकर नींबू वगैरह के पत्ते को अगर तुम क्रश करते हो तो जो ग्रीन एलिमेंट निकल के आता है उसके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको किसी भी तरह का बंदा अगर वेयर करेगा तो उसको ये परेशान नहीं करेगी. यानी जो पता नहीं इसमें क्या क्या मैंगो वैंगो का नोट बताया था. अब देखो यार, मैंगो का नोट बोला गया है, एक ट्रॉपिकल नोट बोला गया है. मैं तुम्हें बेसिकली समझा देता हूँ, मतलब बिल्कुल सीधे शब्दों में बताऊंगा. अगर तुमने मैंगो बाइट खाई है, और मैंगो बाइट खाते खाते जो एंड में एक मैंगो का नुआंस आता है, इसमें इस तरह का मैंगो है. इसमें क्रीमी मैंगो नहीं है, इसमें लॉलीपॉप वाला मैंगो बोल लो या टॉफ़ी वाला मैंगो बोल लो, ये टॉफ़ी वाला मैंगो, कैंडी वाला मैंगो है, तुम समझ रहे हो, रसना वाला मैंगो है अगर मैं तुम्हें वैसे समझाऊं. एंड इन माई डिफेंस एंड इन फ्रेग्रेंस डिफेंस, इट्स नॉट एट ऑल बैड. मतलब कहीं से भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि खराब है वो चीज़, बल्कि तुम्हें ये कंपैरेटिवली अच्छी लगेगी, क्योंकि इट इज़ मिक्सड विथ दैट एक्विटी नोट, वो एक्वेटिक नोट, फ्रूटी नोट्स के साथ साथ वो एक्वेटिक नोट्स हैं साथ में. एंड वो जो ग्रीनर एलिमेंट कहीं से कहीं तक निकल के आ रहा है, मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लग रहा है. देखो यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे फ्रूटीनेस है, लेकिन फ्रूटीनेस में क्या हाईलाइट हो रहा है, वो रसना वाला नोट, रसना वाला जो एक अलग से मैंगो वाला नोट आता है, वो नोट बहुत हाईलाइट हो रहा है इसके अंदर. साथ में क्योंकि वो मरीन नोट्स हैं, हल्का सा सॉल्टीनेस और एक्वेटिकनेस, मतलब डोल्चे एंड गबाना और इंटेंस का एक हल्का सा पिंच आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ. एंड फिर क्योंकि एक हल्का सा ग्रीन और जिंजर की फिजीनेस भी साथ में है, तो
ऑल टुगेदर इट्स मेकिंग इट अ वेरी गुड सेंट प्रोफाइल, मास प्लीजिंग सेंट प्रोफाइल। तो ट्रॉपिकल का मतलब तुम समझ गए मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल हिंदी अनुवाद करके मैंने तुम्हें बताया है। अब तुम उसको पाइनएप्पल बोल सकते हो, तुम उसको मैंगो बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी येलो फ्रूट की तरफ ही डिफाइन कर रहा है। दैट मीन्स अगर तुम इसके अंदर फ्रूटीनेस ढूंढने चलोगे तो दैट विल बी ए येलो फ्रूट नोट। इट कैन बी पाइनएप्पल, इट कैन बी मैंगो काइंड ऑफ अ थिंग, बट पाइनएप्पल इतना प्रोमिनेंट नहीं है, वो रसना वाला मैंगो टाइप का ही है, रसना का ऑरेंज और मैंगो वॉट एवर इट इज, लेकिन मैंगो साइड ज्यादा। तो मुझे क्या इसमें ज्यादा पसंद आया, मुझे इसमें इसका ड्राई डाउन बहुत पसंद आया, क्योंकि पहली चीज तो मुझे ऐसा लगा, जो एक दो बार मैंने ट्राई किया, इट्स लास्टिंग गुड। ज्यादा नहीं तो 2-3 घंटे मुझे स्किन पे रेगुलरली पता चला। इन ड्राई डाउन में वो जो मस्कीनेस और हल्का सा एक हुक्का नोट आ रहा है, कि तुमने शीशा या हुक्का तुमने स्मेल करा हो या तुमने कभी किया हो, तो उस टाइप का नोट आ रहा है। एंड इट फील्स गुड, ठीक है? मैं रुबाब वगैरह उसमें नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें सिंपल सोवर भाषा में मैंने समझा दिया। अच्छा, तो तुम्हारा कहना होगा इज इट वर्थ बाइंग? आशीष भाई बस इतना बता दो, इज इट वर्थ बाइंग, क्या इसको ले लूं मैं? अगर 4,000 तक मिल जाए तो ले लो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट इज वर्थ एडिंग टू योर कलेक्शन। मतलब यू शुड बी हैविंग दिस यूनिक फ्रेग्रेंस, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ब्लिंक पे आते हैं। और मैं ये फाइनल डिसीजन ये देना चाहता हूँ कि इसमें से कोई एक लो तुम। मतलब मेरा ऐसा बड़ा मन है कि आइदर दिस और दैट वाला मैं तुम्हारे साथ करूँ। एंड मेरा उम्मीद यही है कि प्लीज़ बी गुड, मतलब दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशंस। नहीं है। इट्स गुड, अच्छी है, बट बहुत सिमिलर है। अब देखो यार, ये फर्स्ट इंप्रेशन है, लेकिन आप कोई फर्स्ट फ्रेग्रेंस लेने क्यों भागते हो? ये तुम ये मान के चलो कि तुम धनिया मिर्ची पुदीना वाले ठेले पे गए हो, जहां पे एक साथ में धनिया मिर्ची पुदीना रखा हुआ है, मेथी की सब्जी रखी हुई है, भाजी रखी हुई है, पालक रखी हुई है। इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ ग्रीन नोट, जहाँ पे बोरे के ऊपर इन सबको सजाया गया है और उसके ऊपर पानी मारा गया है। उस तरह का इसमें ग्रीन हर्बल नोट है, 101%। ये उसी टाइप का नोट है। यानी अगर तुमने कभी ठेले से पुदीना खरीदा हो, जो छिड़का हुआ पानी रखा रहता है, और उस पुदीना को तुमने उठा के अगर जब तुम थैली वैली में रखते हो ना, तो सूंघने में आ ही जाता है। और अगर तुमने सूंघ लिया हो, अगर तुम वैसी फीलिंग रिलेट कर पाओ, इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। यानी तुम धनिया मिर्ची और पुदीने के ठेले पे खड़े हो, जहाँ पे मेथी भाजी भी मिल रही है, एंड ऑल टुगेदर जो ग्रीन हर्बल नोट तुम्हें आएगा वो इसके अंदर है। डू नॉट टेक मी रॉन्ग, इट्स अ वेरी गुड डीएनए। अगर मैं वैसे देखूं तो, अगर मैं वो जो होता है ना इनिशियल लेमन लैंग्वेज में, अगर मैं तुम्हें हटा के थोड़ा सा एक सेकंड इंप्रेशन बनाना चालू करूं, थोड़ा सा इसको तारीफ करना चालू करूं, इसको इंजॉय करना चालू करूं, तो मुझे लगता है कि सेकंड थर्ड ओपिनियन में आई विल स्टार्ट लाइकिंग इट। बट स्पेंडिंग मोर देन 4,000 रुपीज फॉर दैट, इट्स अ नो ब्रेनर। मैं इसको कब मानूंगा यूनिक, या मैं इसको कब मानूंगा कि इट्स वर्थ द वैल्यू? when it will be available around 3,500 के आसपास, then it will be worth 100% the value। तो ब्लिंक के साथ दिक्कत ये है कि तुम्हें इमीडिएटली जाके इसको खरीदना नहीं है। लाइक इन दोनों में से अगर मैं कोई एक चॉइस बोलूं जो कि तुम जाके खरीदते हो एंड यू विल बी 100% सेटिस्फाइड, गो विद सोल ऑफ बाली। 3,500 रुपीज, 4,000 रुपीज का अगर मेरा बजट है, आई विल डेफिनेटली गो विद दिस सोल ऑफ बाली, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली वे मोर मास प्लीजर। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज, क्योंकि जिस तरह से फ्रेग्रेंस है, या मतलब प्रोजेक्ट ज़्यादा करेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है लास्ट ज़्यादा करेगी, एंड ये थोड़ा सा नीश लेवल चला जाता है। एंड डू नॉट टेक मी रॉन्ग, इट्स नॉट अ बैड फ्रेग्रेंस एट ऑल, बट ये थोड़ा सा लिमिटेड लाइकिंग वाली फ्रेग्रेंस बन जाती है। इसको अगर तुम बिना टेस्ट किए, बिना सैंपल किए भी खरीदते हो तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। बट इसको अगर तुम डायरेक्टली बॉटल खरीद लेते हो तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू एम्प्टी द बॉटल कंप्लीटली। तो अगेन अ वेरी गुड रिलीज फ्रॉम अरमाफ, मैं यही बोलूंगा, लेकिन यू हैव टू ट्राई द सैंपल और डीकेंट, तभी तुम इसको लेना, बिकॉज बहुत पर्सनल चॉइस है, ये बहुत पर्सनल चॉइस है। ये ना, ये अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस है और ये थोड़ी सी इवन आउट फ्रेग्रेंस है, मतलब जंगल वाइब वाली फ्रेग्रेंस है, इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ब्लिंक से क्या लग रहा था? स्पार्कलिंग एंड व्हाट अपलिफ्टिंग एंड फ्रेश फ्रेग्रेंस, एकदम
ऑन योर फेस फ्रूटी, हल्की सी स्पाइसी काइंड ऑफ अ ब्लिंग फैक्टर वाला नहीं, ये बहुत अलग तरह का ब्लिंग है. इट्स मोर लाइक अ क्लासी, सटल एंड यू नो सबड्यूड, थोड़ा सा काइंड ऑफ अ मोर एडल्ट टेक ऑन द ब्लिंग थिंग, नॉट द यंगर टेक के ऑन योर फेस. वो ये है, सोल ऑफ बाली है. सो अगेन आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड बेसिकली, बट आई नो ये तो थोड़ा सा पर्सनल टेस्ट बनेगा, तभी इसको बाय करना. एवं रैंडम मत उठा लेना, यू विल बी डिसअपॉइंटेड. एंड करेंटली जो मार्केट प्राइस चल रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट इंप्रेशन बना दिया कि भागते हुए सिर्फ बॉटल की चमक के कारण मत खरीद लेना, यू विल बी डिसअपॉइंटेड. ये फिर भी एक बार कंसिडर कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस. ठीक है, चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.